Hello everyone, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4 of Moments in the Kingdom of Fools. नाम से ही पता चल रहा है मूर्खों का साम्राज्य। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री मूर्ख थे। दे ऑर्डर्ड ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड। उन्होंने सभी चीज़ों को उल्टा करने का आदेश दिया। दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट। उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का फैसला किया। दे ऑर्डर्ड पीपल टू डू डेज वर्क इन नाइट एंड स्लीप इन दी डे। उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि दिन का काम रात में करें और दिन में सोएं। Anyone not obeying was to be punished with death. कोई भी जो आदेश का पालन नहीं करता पाया गया उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। So people out of fear did as they were asked to do. अतः लोगों ने डर की वजह से वही किया जो उनको करने के लिए कहा गया। They delighted the king and the minister. इससे राजा और मंत्री आनंदित हो गए। Once a guru and his disciple arrived in the city. एक बार एक गुरु और उसका चेला शहर में आए। They found everyone asleep during the day. दिन के समय उन्होंने प्रत्येक को सोते हुए पाया। No activity was observed. कोई कार्य नहीं हो रहा था। It amazed them. इससे वे आश्चर्यचकित हो गए। They wandered till evening. वे शाम तक घूमते रहे। Then the people woke up. तब लोग जागे। They started doing their nightly business. उन्होंने अपनी रात के कार्य करने शुरू कर दिए। Now the two were hungry. अब वे दोनों भूखे हो गए। They bought some food items. उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ खरीदे। The price of everything was same, a single डुड्डू। सभी चीज़ों का मूल्य एक समान था, एक डुड्डू। इससे वे आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। This surprised and delighted them. The Guru realized that it was really a kingdom of fools. गुरु ने महसूस किया कि वास्तव में यह मूर्खों का राज्य था। डुड्डू जो है, जैसे कि हमारे यहाँ रुपया होता है करेंसी, वैसे वहाँ डुड्डू बोलते थे। The Guru decided to leave the city of fools. गुरु ने मूर्खों के शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। He asked his disciple also to leave the place. उसने अपने चेले को भी जगह छोड़ने को कहा। But the disciple didn't want to do so for cheap food. परंतु चेला सस्ते खाने की वजह से ऐसा करना नहीं चाहता था। The Guru advised the disciple that nothing could be predicted of fools. गुरु ने चेले को सलाह दी कि मूर्खों के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। But the disciple didn't care. परंतु चेले ने कोई चिंता नहीं की। He remained behind. वह वहीं रह गया। Time passed on. समय बीतता चला गया। The disciple ate to his fill. चेले ने भरपेट खाया। As a result, he became very fat. परिणाम स्वरूप वह बहुत मोटा हो गया। One day, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई। He was talking out the stolen things. वह चुराई हुई वस्तुओं को बाहर ले जा रहा था। Just then the wall of the old house fell on his head. तभी पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई। He was killed instantly. वह उसी समय मारा गया। The brother of the thief complained to the king about his death. चोर के भाई ने उसकी मृत्यु की शिकायत राजा से की। He blamed the owner of the house for his brother's death. उसने अपने भाई की मृत्यु का दोष मकान मालिक पर लगाया। The king heard the accused. राजा ने दोषी को सुना। He accused him of killing the thief. उसने उससे चोर की मृत्यु का दोषी करार दिया। But the owner said that he was innocent. परंतु मालिक ने कहा कि वह निर्दोष है। He said that the person who built the wall was responsible. उसने कहा कि जिस आदमी ने दीवार बनाई वह जिम्मेदार है। He didn't make the good wall. उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई। The king decided to summon the bricklayer. राजा ने ईंट लगाने वाले
राजगीर को बुलाने का फैसला किया। The king asked the bricklayer if he had built the wall. राजा ईंट लगाने वाले से पूछता है कि क्या यह दीवार उसने बनाई है। He accused him of killing the thief. वह उसे चोर को मारने का दोषी करार देता है। Before the king could order his death, the bricklayer pleaded innocence. इससे पहले कि राजा उसकी मौत का आदेश देता, राजगीर ने अपने निर्दोष होने की वकालत की। He told the king that he could not concentrate while building the wall. उसने राजा को बताया कि वह दीवार बनाते समय अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाया। A dancing girl moved in the street. एक नाचने वाली लड़की गली में इधर उधर घूमती थी। So he was responsible for it. इसलिए वह उसके लिए जिम्मेदार थी। The king charged the dancing girl of killing the thief. राजा ने नाचने वाली लड़की को चोर को मारने का दोषी करार दिया। The dancing girl said that the goldsmith was responsible for it. नाचने वाली लड़की ने कहा कि इसके लिए सुनार जिम्मेदार था। She had given some gold to him. उसने उसे कुछ सोना दिया था। He had to make some jewelry for her. उसने उसके लिए कुछ गहने बनाने थे। He was lazy. वह बहुत सुस्त था। He did not make the jewelry early. उसने गहने जल्दी नहीं बनाए। So she had to walk up and down the street. इसलिए उसे गली में आना जाना पड़ा। So it was the goldsmith fault. इसलिए यह सुनार का कसूर था। The king now ordered to summon the goldsmith. राजा ने अब सुनार को बुलाने का आदेश दिया। The goldsmith replied that There was a wedding in the rich man's house. सुनार ने उत्तर दिया कि अमीर आदमी के घर में शादी थी। He had to make jewelry for him. उसे उसके लिए गहने बनाने थे। So he could not finish the jewelry of the dancing girl in time. इसलिए वह नाचने वाली लड़की का गहने बनाने का काम समय पर समाप्त नहीं कर सका। The king declared the rich man to be the murderer. राजा ने अमीर आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया। He was also the owner of that house. वह उस घर का मालिक भी था। But he said that his father had ordered the jewelry. परंतु उसने कहा कि गहनों का आदेश उसके पिता ने दिया था। The king consulted his minister. राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली। He decided that the owner he punished in his father's place. उसने फैसला किया कि मालिक को उसके पिता के स्थान पर सजा दी जाए। The king asked for a new stake to be made ready for the owner to die. राजा ने मालिक के मरने के लिए नया फंदा तैयार करने को कहा। But the owner was very thin. परंतु मालिक बहुत पतला था। He could not be executed. उसे फांसी नहीं दी जा सकी। The king was worried about it. राजा इसके बारे में चिंतित था। Then he ordered to search a man who was fit for the stake. तब उसने फांसी के योग्य आदमी को ढूंढने के आदेश दिए। He should be executed. उसको फांसी दे देनी चाहिए। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये जो था वो फूल्स का ही किंगडम था। मतलब ये मूर्खों का ही साम्राज्य था। मतलब यहाँ पर जो दोषी है उसको तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन दोषी है। बस एक दूसरे के कहने पर दोषी करार दिया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है डिसिपल और उसके चेले के साथ में। सो जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे गुड।